डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 29 आईपीएस का तबादला, सीएम नीतीश ने कई योजनाओं को दी सौगात। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन, तेजस्वी का डिप्टी सीएम पर तंज, विजय सिन्हा के घुटना में है दिमाग। जदयू ने सभी 243 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किया। राहुल गांधी को मांझी ने बताया देशद्रोही, एफआईआर दर्ज करने की मांग। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने किया खुलासा। कैमूर में बदमाशों ने स्कूल में घुसकर आधा दर्जन शिक्षकों को पीटा। अररिया में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। बिहार के कई जिलों में वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। 29 आईपीएस अफसरों का नीतीश कुमार ने तबादला कर दिया। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की, कई जिलों के एसपी बदल गए। बिहार में नए डीजीपी की तैनाती के बाद नए सिरे से पुलिस महकमे में तैनाती की जा रही है। जिन जिलों के एसपी बदले गए उनमें नालंदा, नवादा, बक्सर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, जमुई, भोजपुर समेत कई जिले शामिल हैं। नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज के आने के बाद यह सबसे बड़ा तबादला है। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले वासियों को कई योजनाओं की सौगात दी है। उनका कार्यक्रम मढ़ौरा एवं अमनौर के उपहार में था। मुख्यमंत्री मढ़ौरा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के 68 अलग अलग भवन व योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि उन्होंने 3 भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में करीब 59.93 करोड़ की लागत में बनने वाले 8 मॉडल थाना और 22 पुलिस भवन के साथ 38 अन्य भवनों का शिलान्यास किया। वहीं कई योजनाओं का भी आधारशिला रखी। सीपीआईएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी का गुरुवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। येचुरी ने 2015 में प्रकाश करात की जगह सीपीएम महासचिव का पद संभाला। एम्स के आईसीयू में भर्ती येचुरी को भर्ती कराया गया था। वह एक बीमारी से ग्रसित थे। इससे पहले माकपा नेता येचुरी को 19 अगस्त को तेज बुखार होने पर एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। हालांकि उस समय उन्हें निमोनिया होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के क्रम में तीसरे दिन दरभंगा पहुंचकर 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पहले तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। अब तो केंद्र सरकार ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन वोट बिहार के मतदाता से लेंगे, लेकिन यहाँ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। ऐसे में जनता के बीच पूरी टीम के साथ उतरेंगे और तमाम बिहार के मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे। वहीं विजय सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक बात बता दे, जो उनके द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ गाड़ी और सिक्योरिटी लेकर जनता के पास घूमते हैं घुटने में। जिसका दिमाग है तो उसके बारे में क्या कहना। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होने लगी है। सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे एक्टिव मोड में आते जा रहे हैं। जदयू ने राज्य की सभी 243 सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद करने निकले गए तो जदयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत बनाने के लिए जदयू ने सभी 243 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया। सभी विधानसभा प्रभारियों को पार्टी की तरफ से तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। अमेरिका में दिए उनके बयान को उन्होंने न केवल अभद्र टिप्पणी बताया, बल्कि देशद्रोह से भी जोड़ दिया। मांझी ने कांग्रेस नेता को चुनौती देते हुए कहा कि किसी राहुल गांधी की इतनी हैसियत नहीं कि वह देश में आरक्षण को खत्म कर दे। राहुल की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी हुई सरकार पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता, जैसा कि उन्होंने किया। मांझी ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान एक देशद्रोही का बयान है, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मांझी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर राहुल गांधी के बयान की तीखी आलोचना की।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीमांचल के 2 जिलों के दौरे पर है। पूर्णिया में मां पूरन देवी मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान जनता के सामने उन्होंने जनसुराज की सोच और विजन को रखा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने CAA NRC का विरोध किया तो नीतीश कुमार ने मुझे जदयू से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जदयू मुसलमानों के हक की बात करती है पर संसद में वक्त कानून का समर्थन भी करती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जदयू आज जब मुस्लिम समाज असहज है तब वह समाज के साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जदयू आज भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गई, जिसने देश की संसद में CAA NRC के कानून पास किए और जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किए। कैमूर में बच्चों को क्लासरूम में डांट फटकार लगाना शिक्षकों को भारी पड़ गया। नाराज असामाजिक तत्वों ने स्कूल में घुसकर न सिर्फ शिक्षकों के साथ मारपीट की बल्कि तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया। इस घटना के बाद स्कूल में तैनात शिक्षक दहशत के माहौल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। दरअसल भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला है। घटना के तुरंत इसकी जानकारी जो है वो दी गई भगवानपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ केस जो है वो भी दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी स्कूल पहुंचकर छानबीन की। अररिया में अज्ञात बीमारी से दहशत का माहौल। इस बीमारी से 3 महीने के मासूम समेत अब तक 5 बच्चों की मौत हो गई है। 5 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीण दहशत में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पटना से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और घर घर जाकर नमूने इकट्ठा कर रही। इस टीम में WHO के अधिकारी के साथ सिविल सर्जन और अन्य विशेषज्ञ शामिल है। शुरुआती जांच के दौरान टीम को यह लग रहा है कि सभी बच्चों की मौत चिकनगुनिया के कारण हुई है। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है और हालत पर नजर बनाए हुए। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन KK कश्यप ने कहा कि पूरे गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। इस गांव के स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे मौजूद है। बिहार में एक बार फिर से मानसून को सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उसे आगे बढ़ने पर बिहार में अच्छी वर्षा की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में मूसलाधार बारिश को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील जो है वो की गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। 13 सितंबर को गया, नवादा, जमुई, बांका और किशनगंज जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 14 को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और गया में भारी बारिश की संभावित है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।